आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI के इंजन अपग्रेड प्रोग्राम के बारे में। आप सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI जेट्स के लिए ऑलरेडी 240 इंजन का जो ऑर्डर है ये प्लेस किया गया है। लेकिन उसके बाद से रशिया जो है वो इस प्रयास में है कि किसी प्रकार से जो AL-31 इंजन की डील है, इसके बाद जो AL-41 इंजन है इनकी डील को सिक्योर किया जाए। इसके पीछे का वो तर्क ये देते हैं कि अगर AL-41 इंजन को सिलेक्ट कर लिया गया तो भारतीय वायुसेना के इन फाइटर्स को लंबे समय तक एक रिलायबल पावर प्लांट मिला रहेगा जो बिना किसी दिक्कत के काम करता रहेगा, और लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो ये ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि चरणबद्ध तरीके से जिस प्रकार के अपग्रेड हमें सुखोई 30 MKI प्रोग्राम में देखने को मिल रही है उसको देखकर यही लगता है कि बहुत जल्दी जो नए इंजन हैं इनकी जरूरत भारतीय वायुसेना को महसूस हो सकती है। लेकिन भारतीय वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने प्री डिफाइंड पाथ पर चल रहे हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होने की जो गुंजाइश है वो नहीं है, क्योंकि भारतीय वायुसेना और HAL ने कंफर्म कर दिया है कि वो AL-31 इंजन के साथ ही आगे बढ़ेंगे और कोई नया इंजन फिलहाल तो उनके रोड मैप का हिस्सा नहीं है। इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कंफर्म कर दिया कि AL-31 FP के पीछे के जाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ऑलरेडी जो AL-31 है इसके पार्ट्स और कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रही है, स्पेयर पार्ट्स हमारे पास है और इनको अपग्रेड करने की जो गुंजाइश है वो ज़्यादा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि AL-41 है इसमें कोई कंपैटिबिलिटी इश्यूज है, बल्कि ऑलरेडी ये जो इंजन है इन्हें रशिया के Su-30 SM फाइटर जेट्स में यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी और दूसरी चीज़ें हैं जिन्हें भारतीय वायुसेना की तरफ से कंसिडर किया जा रहा है। आप सबको पता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट, जिसको हम GTRE कहते हैं, उनके साथ एक कोलैबोरेशन को फॉर्म किया है, जहां पर बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज जो कि हमें AL-31 में देखने को मिले हैं उनको रिजॉल्व किया गया है, और जो रिजॉल्व नहीं किए गए हैं उन्हें एड्रेस किया जा रहा है और बहुत जल्दी उनके समाधान भी निकल जाएंगे। और बीतते समय के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने वो कैपेबिलिटीज विकसित कर ली है जहाँ पर इन एरो इंजन को हम भारत में रॉ मटेरियल से बना भी सकते हैं और इनको मेंटेन भी कर सकते हैं। यानी सही मायने में जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है उसका उदाहरण हमें यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन एक चीज़ जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स का जो प्रेफरेंस है AL-31 को रिटेन करने का, ये लॉजिस्टिकल जो कंसर्न है उनसे इन्फ्लुएंस भी है। AL-41 इंजन की अगर हम बात करते हैं तो निस्संदेह ये AL-31 की तुलना में ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा पावरफुल है और कुछ कॉमनैलिटीज़ को भी शेयर करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये कि इसके लिए अगर हम जाते हैं तो हमें मेंटेनेंस से लेकर रिपेयर तक के जो प्रोसीजर हैं उनमें बदलाव करने पड़ेंगे, ग्राउंड क्रू की ट्रेनिंग को फिर से करना पड़ेगा। एडिशनली हायर थ्रस्ट इंजन भले ही हमें बेनिफिट करे, लेकिन हमारे लिए ये अफोर्डेबिलिटी का इशू हमेशा बना रहेगा। और दूसरी चीज़ें जो ये है कि पहले तो जब नया इंजन आएगा तो इनसे संबंधित जो स्पेयर और दूसरे पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग है ये भी भारत को पूरी तरीके से बदलनी पड़ेगी। तो ये सारे इश्यूज भारतीय वायुसेना को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारतीय वायुसेना एकदम स्टिक हो गई है, ये चीज़ें रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेंगी। अगर हमें वाकई ऐसा लगेगा कि AL-31 इंजन से हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही हैं तो निस्संदेह AL-41 के दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। लेकिन फिलहाल तो AL-31 FP जो इंजन है यही भारतीय वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की पसंद बना हुआ है और इसी पर टिक करके वो प्रोग्राम्स को लेकर आगे जा रहे हैं। AL-41 और AL-31 में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं। अब आइए जानते हैं कि आखिरकार रशिया AL-41 को लेकर इतना ज़्यादा क्यों ऑब्सेस्ड है और क्यों लगातार भारत को वो यही इंजन ऑफर करना चाहता है, और क्या भारत AL-41 को बना सकता है और AL-41 और AL-31 में क्या बेनिफिट हमें मिलेंगे, और क्यों भारतीय वायुसेना AL-31 को लेकर इतनी ज़्यादा यहाँ पर सिक्योर फील करती है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए उसको जान लेते हैं। अगर हम बात करें पहले AL-31 इंजन की, तो AL-31 को लेकर एक चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि ये Su-30 सीरीज के अलग अलग एयरक्राफ्ट में आपको देखने को मिल जाते हैं और इनके बीतते समय के साथ डिफरेंट वेरिएंट भी तैयार किए गए हैं। ये आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन की अगर हम बात करें तो इसमें जो लेटेस्ट वेरिएंट है, जो सबसे एडवांस वेरिएंट कहा जाता है इसका, उससे हमें तकरीबन 17,000 पाउंड का जो मैक्सिमम थ्रस्ट है वो देखने को मिलता है। वहीं अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो पुराने जो वेरिएंट है उसमें एफिशिएंसी का एक इशू रहा था, लेकिन जो इम्प्रूव्ड वेरिएंट है इनमें जो एफिशिएंसी है उसको भी काफ़ी इम्प्रूव किया गया है और ये ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट बन चुके हैं। और इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है, जिसकी वजह से इनकी लॉन्ग सर्विस लाइफ हमें देखने को मिलती है और मेंटेनेबिलिटी इशूज़ को भी काफ़ी हद तक यहाँ पर रिजॉल्व कर लिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप इसको
AL41 से कंपेयर करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए। अगर हम बात करें AL41 इंजन की, तो ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट था AL31 के तुलना में, और कुछ डिफरेंसेस भी हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम डिज़ाइन से शुरू करें तो AL41 जो है ज़्यादा एडवांस इंजन डिज़ाइन है AL31 के तुलना में। इसमें बहुत सारे जो डिज़ाइन फीचर्स हैं वो ऐड किए गए हैं ताकि इसकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी इम्प्रूव किया जा सके। फॉर एग्जांपल, इसमें इसमें हमें देखने को जो मिलता है वो है वेरिएबल ज्योमेट्री फैन, जो कि थ्रस्ट और फ्यूल कंजम्पशन को एडजस्ट करने में मदद करता है, और ये एयरक्राफ्ट की नीड के हिसाब से होते हैं। वहीं AL31 में हमें ऐसा कोई भी फीचर देखने को नहीं मिलता। थ्रस्ट की बात करें तो AL41F-1S में हमें जो हायर थ्रस्ट रेटिंग है वो देखने को मिलती है, जो कि अराउंड 23,000 पाउंड की है, जो कि AL31 के तुलना में ज़्यादा है। हाँ, वेट की अगर हम बात करें तो AL31 साइज में थोड़ा बड़ा भी है और थोड़ा हैवी भी है AL31 के तुलना में, क्योंकि AL41 का जो ड्राई वेट है वो तकरीबन 4,400 पाउंड्स का है, जबकि AL31 का जो वेट है वो 3,500 पाउंड्स का है। एप्लीकेशंस की बात करें तो शुरुआती तौर पर ये इंजन हमें SU-35 सुपर फ्लैंकर और SU-57 फैलन जैसे एयरक्राफ्ट्स में देखने को मिले थे, जबकि AL31 का इस्तेमाल SU-27 और SU-30 के जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं उसमें हमें ये इंजन देखने को मिले थे। तो एक चीज़ तो स्पष्ट हो जाती है कि AL41 एनी डे AL31 से ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा एफिशिएंट भी कहा जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम भारत की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड यानी मैदानी, और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने साथ में मिलकर के बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स AL31 में करी है और बहुत सारे क्रिटिकल इश्यूज को रिजॉल्व भी किया है। और जैसे कि अगर हम कुछ इंप्रूवमेंट्स की बात करें तो भारत में इन कंपनियों ने मिल करके जो फ्यूल एफिशिएंसी है उस पर काफ़ी अच्छा काम किया है, और चेंजेस करने के बाद ये इंजन ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट बन चुका है। वहीं अगर हम थ्रस्ट की बात करें तो इंडिया ने जो माइनर मॉडिफिकेशन है इंजन में किए हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा जो थ्रस्ट है ये प्रोड्यूस कर पाता है, जिससे कि एयरक्राफ्ट की ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो बहुत सारे इंजन पार्ट्स को भारत ने रिप्लेस भी किया है, जिसके बाद से इनकी जो रिलायबिलिटी है और ड्यूरेबिलिटी है, साथ ही साथ सर्विस लाइफ जो है ये भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। और भारत की तरफ से इसमें जो कंट्रोल सिस्टम है उनको भी अपग्रेड किया है। जी हाँ, भारत की तरफ से जो कंट्रोल सिस्टम अपग्रेड्स हैं वो भी दिए गए हैं, जिसके बाद से इस इंजन को जो इसकी जो कंट्रोलिंग कैपेसिटी है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। लेकिन फिर भी कुछ इश्यूज हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाए हैं, जिनको लेकर ये माना जा रहा है कि जब हम सैफरान के साथ एक कोलैबोरेशन फॉर्म करेंगे AMCA इंजन के लिए, तो उनकी टेक का इस्तेमाल करके, उनकी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके हम उन इशूज को भी रिजॉल्व कर पाएंगे, जिसके लिए जो रशिया है वो मना कर रहा है। क्योंकि रशिया ये चाहता है कि अगर सारे इंप्रूवमेंट्स हो गए तो भारत क्यों फिर AL41 की तरफ आएगा, और ऐसे में रशिया कुछ चीज़ें हैं जिन पर टेक सपोर्ट प्रदान करना नहीं चाहता, लेकिन वो काम भी अगर भारत चाहे तो स्वदेशी तौर पर हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।